पैसे की लत, गुस्सा या ये कहें कि मेरा अपमान कर दिया और इसका बदला लेना। क्राइम में 3 चीज़ें बहुत चलती हैं और इसी के इर्द-गिर्द सारे अपराध होते हैं और इसी के इर्द-गिर्द कहानियाँ बुनी जाती हैं। ये जो आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उससे पहले भूमिका मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कई लोगों की भूख पैसे को लेकर कभी खत्म नहीं होती। उनके पास टैलेंट नहीं होता, उनके पास योग्यता नहीं होती, बट उनको पैसा चाहिए, फ्री की चीज़ें चाहिए। उनको पैसा भी ऐसे चाहिए कि अगर उनके माँ बाप ने उनके लिए प्रॉपर्टी रखी है तो उनको, अगर 2-3 भाई बहन है तो एक भाई को सब कुछ चाहिए। और आप सोचिए, इसको लेकर तमाम ऐसी खबरें आती है कि आप आपस में लड़ाई हो गई। कई बार ऐसी खबरें आती है कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया। ताज़ा मामला हैदराबाद का, हैदराबाद के तेलंगाना की घटना है। 2019 में घटना होती है। दरअसल एक शख्स रहा करता था तेलंगाना में जिसका नाम मारुति था। रेलवे में कर्मचारी थे और जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, नौकरी थी, सैलरी आ रही थी। सैलरी से धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू किया, सोना खरीदा, घर खरीदा, कुछ सेविंग्स की, बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा किया। लेकिन परिवार के कुछ लोगों में अपने पिता यानी मारुति के लिए अजीब सा एक, कहा जाए, द्वंद था, एक अजीब सी सनक थी। उनका बेटे बेटी की अगर बात करूं, दरअसल उनकी बेटी का नाम है प्रफुल्ला और बेटे का नाम है राहुल। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है गंगाबाई, वो भी आरोपी है इस केस में। अब पूरा माजरा आपको बता रहा हूँ। 2000 में ये रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद मालगाड़ी चालक थे और फिर ये इन्होंने एक्चुअली वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसको कहा जाता है। अब इनको पेंशन आनी शुरू हुई। अब इनका परिवार में जो कमाता है तो थोड़ा सा उसका अपहरण हमेशा रहता है। वो ये सोचता है कि जो दूसरे नहीं कमा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं और ऐसे में कई बार व्यवहार भी बिगड़ जाता है। जब घर में पैसा नहीं आता तो ऑब्वियसली तनाव होता है, दिक्कतें होती हैं, व्यवहार बदलता है परिवार वालों का। तो ऐसे ही ये कहा जा रहा है कि मारुति का व्यवहार बदल गया था और वो आए दिन अपने बच्चों से झगड़ता था, बीवी से झगड़ता था। तो आप सोचिए कि कोई बेटा बेटी और अगर पत्नी ये इस स्टेज पर आ जाए कि अब मारुति को नहीं छोड़ना, तो आप सोचिए वो क्या स्टेज होगी। मतलब कितना कोई प्रताड़ित हो गया होगा या उसको लग रहा होगा कि ये तो हमें पैसा ही नहीं दे रहा है, ये तो हमारे ऊपर खर्च नहीं कर रहा है, हमें प्यार नहीं करता है, अपनी सेविंग से हमें 1 रुपया नहीं देता है। और बच्ची भी अगर अपने पैरों पर ना खड़े हों अभी तक, तो नेचुरली सारी डिपेंडेंसी मारुति पर आ गई है। और ऐसे में वो अगर इस तरह का व्यवहार करे तो क्या होगा। ठीक ऐसा ही मामला आया तेलंगाना में। बेटा राहुल, बेटी प्रफुल्ला और गंगाबाई, इन तीनों ने एक साजिश रची। इन्होंने कहा कि क्यों ना इसको मार दिया जाए। जब मार दिया जाएगा तो पेंशन तो आएगी घर में और वो गंगाबाई को मिलेगी, तो उससे घर चलेगा। लेकिन ऐसे मारा जाए कि किसी को पता ना चले, कोई शक ना हो किसी को, और इस तरह से ऐसा लगे कि जैसे गायब हो गया अचानक या कहीं चला गया दुनिया की नज़रों में। आप सोचिए, इंटरनेट पर उन्होंने सबसे पहले सर्च किया कि किस तरह से मारा जाए, मर्डर किस तरह से किया जाए। उन्होंने चाकू खरीदा। उनको लगा कि बॉडी के अगर टुकड़े कर दिए जाए और उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर फेंका जाए तो किसी को कोई शक नहीं होने वाला। और ऐसी जगह फेंकेंगे, यानी नदी में फेंक देंगे या ऐसी जगह फेंकेंगे सुनसान इलाके में जहाँ जानवर होंगे वो खा जाएंगे। प्लानिंग ये की इन्होंने। और आप सोचिए, सबसे पहले इन्होंने लेकिन ये सोचा कि इससे पहले इसको बेहोश किया जाए, क्योंकि अगर ये जीवित रहा तो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, चिल्ला सकता है, सारा हमारा प्लान फेल हो सकता है। तो इन्होंने, परिवार ने एक धतूरा जो है वो ख़रीदा और उसका पाउडर बनाया और खाने में मिलाना शुरू किया मारुति के। 1 दिन बीत गया, वो बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ। आपको पता है धतूरा दरअसल एक जहरीला पौधा होता है। दूसरे दिन दिया तब भी वो बच गया। तीसरे दिन इन्होंने मात्रा बढ़ा दी। इनको लगा कि ऐसे काम नहीं बनेगा। आप सोचिए, इसे पैसे की भूख कहा जाए या अपने अपमान की बात कही जाए कि आपने मेरा अपमान किया, मैं बदला लूँगा, या इसको क्या कहा जाए। तीसरे दिन वो बेढाल हो गया, निढाल हो गया और उसके बाद उसकी हालत ख़राब होने लगी और उसने घर पर ही वो बेहोश हो गया। और आप सोचिए, जैसे ही वो बेहोश हो, जब इनको लगा कि वो बेसुध है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, चाकू से बेटा और बेटी ने ताबड़तोड़ पहले वार करना शुरू किया उस पर। पूरे आसपास खून फैल गया, कपड़े खराब हो गए। उसके बाद उन्होंने
ये सोचा कि अब सबसे बढ़िया तरीका है कि इसके शरीर के टुकड़े कर दिए, टुकड़े करना शुरू किया। इसके लिए बाकायदा पहले से उन्होंने बाल्टियाँ खरीदी थी और बाल्टियों में सारा एक एक कुछ कुछ पीसेस डालना शुरू किए। और उसके बाद आप सोचिए, ये दरअसल घटना हुई 16 अगस्त को, और आप सोचिए जब पूरा ये उन्होंने पीसेस कर दिए, अलग अलग बाल्टियों में डाल दिए। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि वो क्राइम कर चुके थे, अपराध कर चुके थे, मारुति की मौत हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा डर इस बात का था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि ये डर इतना सता रहा था कि उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अब डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। रात का वक्त हुआ, बाहर वो जाने लगे तो देखा एक बाहर घर के बाहर एक आयोजन हो रहा था। वो डर गए परिवार वाले, और एक दिन ऐसे बीत गया। और आप सोचिए कि जब कहते हैं ना कि किसी की किस्मत ख़राब हो तो फिर उसका बचना मुश्किल होता है। तेज़ बदबू आने लगी घर से, पड़ोसी परेशान हो गई, किस चीज़ की बदबू आ रही है। उन्होंने जाकर पूछा इनसे कि इन्होंने शुरू में आनाकानी की कि नहीं हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं आ रही। उन्होंने आपके घर से आ रही है। किसी तरह ये घर में वो लोग प्रवेश कर गए। हालांकि पहले तो इन्होंने आने नहीं दिया, बहाने बनाए। पूछा कि मारुति कहाँ है, तो इन्होंने बताया कि वो तो बाहर गया हुआ है कहीं। तो फाइनली किसी तरह वो अंदर घुस गए, क्योंकि शक हुआ कुछ पड़ोसियों को कि बदबू तो यहीं से आ रही है और घर वाले कुछ छिपा रहे हैं और मारुति के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे रहे। जैसे ही घर के अंदर घुसे, आप सोचिए कि 3 से 4 बाल्टियां दिखी। उन बाल्टियों में शरीर के टुकड़े थे। उसके बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया। पूरा घर एकदम ये भौचक्के रह गए। इनको पकड़ लिया तुरंत वहीं पर, और इन्होंने वहीं अपना जुर्म भी कबूल किया कि हमने ही मारा है। और आप सोचिए कुछ पड़ोसियों की इसमें बड़ी अक्लमंदी रही कि उनको जब बदबू आई तो वो किस तरह से घर के अंदर घुसे, क्योंकि किसी के घर के अंदर घुसना ऐसा इतना आसान नहीं होता। और कोई ऑब्वियसली क्यों घुसने देगा जब उसने अपराध किया होगा। उसके बाद पुलिस को कॉल हुई, पुलिस पहुंची और करीबन 2 से 3 दिन बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया। वजह पेंशन, वजह सेविंग्स जो उसने कमाई थी वो लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते थे। आप सोचिए, प्लान तो ये था कि सब कुछ ले लेंगे और उसके बाद किसी का हम तो नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे, कोई मारुति के बारे में पूछेगा नहीं और सब कुछ आराम से हम जिएंगे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया, और ऐसा उल्टा पड़ा कि 7 सालों से तो जेल में थे। अब अदालत का इसमें फैसला आ गया है, और अदालत ने सारे गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड करने के बाद बेटा और बेटी यानी राहुल और जो उनकी बहन है प्रफुल्ला, दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी। और साथ में जो उनकी पत्नी थी गंगाबाई, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ऑब्वियसली उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए शायद सज़ा थोड़ी कम होगी, लेकिन उनको अब पूरी ज़िंदगी अपनी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी पड़ेगी। लेकिन ये कहानी दरअसल मैंने इसलिए सुनाई, ये सिर्फ इसका मकसद एक कोई मर्डर केस में कन्विक्शन हो जाना या फांसी की सज़ा मिल जाना नहीं था। ये था कि ताउम्र अब वो एक गिल्ट में जिएंगे। ये बात सच है कि वो ऊपरी अदालत में भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा अगर कंट्रोल कर ले तो इस वक्त, या थोड़े ज़्यादा टैलेंटेड हो जाते या योग्य ज़्यादा हो जाते, तो किसी पर डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहती। और डिपेंडेंसी नहीं रहती तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना काम करते, मेहनत से पैसे कमाते और उसमें खुश रहते। लेकिन कई लोगों को शायद ये चीज़ें पसंद नहीं होती, उनको फ्री की चीज़ें पसंद होती है। उनको अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा पिता ने कमाया तो एक बेटा दूसरे बेटे से ज़्यादा मांगता है, बेटी को साइडलाइन कर दिया जाता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं, और कई बार तो ये भी देखते हैं कि इसको लेकर कितने ज़बरदस्त झगड़े होते हैं। झगड़े इस कदर भी होते हैं कि मारपीट तक, फिर पुलिस कॉल हो जाती है। और वजह क्या निकलती है जी, पिताजी की प्रॉपर्टी थी और दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। तो जी पिताजी की प्रॉपर्टी तो कमाया किसने था? पिता ने। बनाया किसने था? पिता ने। हक किसका होता है? बच्चों का। और बच्चों को अगर हक नहीं मिल रहा तो वो लड़ रहे हैं। आप इसको दूसरे सेंस में भी देखिए कि बच्चे अगर योग्य होते तो शायद इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन हमारे समाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। दूसरा, फ्री की बहुत आदत होती है कि किसी रिश्तेदार से अगर कुछ फ्री मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे आदत ख़राब होती जाती है। कई बार तो लोग किसी को एक्सटॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, और कई बार प्यार से ले लेते हैं। कोई प्यार से दे देता है आपको पैसे, काम करा लेते हैं आप उसके। ये जो फितरत है ये आगे जाके बड़े नुकसानदायक साबित होती है, क्योंकि इसका जो स्वरूप है आखिरी में, कई ऐसे लोग होते हैं जो गिल्ट में भी आ जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको गिल्ट परेशान नहीं करती और जो बड़े आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं।
इसके इम्पैक्ट भी हमने कई बार देखे परिवार पर पड़ते हैं। जब कोई बच्चा बीमार होता है तो कहते हैं देखा आपने गलत काम किया, आपको उसका फल मिल गया, आपका बच्चा बीमार हो गया। इस तरह की हमने कई कहानियाँ सुनी हैं। तो दोस्तों, इस तरह की कहानियों का मकसद ये होता है कि लालच बहुत बुरी बला है और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। योग्य बनिए, लालची बनेंगे तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज बिना धमकाए मांग रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा धमका कर मांगेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जिसको धमका रहे हैं वो आपकी कंप्लेंट भी कर देगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि पुलिस आपके घर पर खड़ी होगी और आपको जेल की सलाखों के पीछे रख देगी। अगर ये सब चीज़ें आपको करनी है तो ये याद रखिए कि आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपका आत्मसम्मान टूटेगा, परिवार की इज्जत तार तार होगी, और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसके और गंभीर परिणाम भी आने वाले वक्त में आपको भुगतने पड़ सकते हैं। चलिए, ये वीडियो किस लिए बताएगा। धन्यवाद।